सोच को कंट्रोल करो वरना सोच तुम्हें कंट्रोल करेगी। तो आज हम करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में बात, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। ओवर थिंकिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। ये एक ही बात को माइंड में बार बार रिपीट करना, जैसे करियर हमारा कैसे होगा, जॉब में हमारा लगेगा या नहीं लगेगा, या लग भी गया तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना, कल एग्जाम कैसे दूंगा। और आजकल की सबसे कॉमन थिंकिंग तो ये बन गई है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, कि मेरे बाबू ने खाना खाया है या नहीं। तो ये सारी ओवर थिंकिंग के रूप में आ जाती हैं। जो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं वो एक ओवर थिंकिंग होता है। क्यों होता है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग क्यों होता है? फ्यूचर के बारे में प्रेशर लेना, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचना, और सारी आलतू फालतू की बातों में उलझ जाना जो कि बिना वजह की होती है, कोई काम नहीं होता उसका। ब्रेन में क्या होता है, एमिगडाला नाम का एक फियर सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि ओवर एक्टिव हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि वीक हो जाता है, ये थिंकिंग का काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर। स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि कॉर्टिसोल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस हम लोग के माइंड में और ही ज़्यादा होने लगता है, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। सिम्टम्स ओवर थिंक में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई भी इंसान अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है तो क्या क्या देखने को मिलेगा? नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, सर दर्द होगा, गुस्सा होगा, टेंशन होगी उसे। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ओवर थिंकिंग होता क्या है, अगर ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करेगा। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर ऐसी ओवर थिंकिंग हो रही है तो उन चीज़ों से कैसे बचें। ओवर थिंकिंग जैसे हो वैसे ही उसे क्वेश्चन करो अपने माइंड से कि क्या ये जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है क्यों चल रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्यूशन खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी सीनियर से या फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से उसका वो जरूर लेने जाएं सलाह। मोबाइल कम यूज़ करें, डिस्टेंस रखें प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से तो अक्सर ही, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, जिससे लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। डीप ब्रीथिंग करना है और मॉर्निंग में अनुलोम विलोम बिल्कुल करें, क्योंकि इससे जो होता है हमारा माइंड एकदम से साइलेंट हो जाता है और माइंड काम हो जाता है। 2 से 3 घंटे खुद को साइलेंट करें, ना कोई मोबाइल यूज़ करना है, ना ही कुछ माइंड में चलाना है आलतू फालतू की बातें। अगर आ भी जाती हैं कोई भी बातें, क्योंकि आप अगर साइलेंटली बैठेंगे तो बहुत सारी इरिटेशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें दिमागों में चलेंगी, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने आप को एकदम अकेला रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे। नेचर में घूमने निकलें, और निकलने के बाद ऐसा नहीं कि आप मोबाइल ले लिए, ईयरफोन लगा लिया, आप नेचर में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग में नेचर में घूमने के लिए निकलें और बिना मोबाइल यूज किए